यूरोप में मौजूद एक साबिका मुस्लिम खित्ता था जो हिस्पानिया, पुर्तगाल और जदीद फ्रांस पर मुश्तमिल था, जिसे मुस्लिम हिस्पानिया या इस्लामी आइबेरिया भी कहा जाता है। तारीख़ अंदलस हमें अरूज ज़वाल की होशरुबा दास्तां सुनाती है। वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर खिलाफत में मूसा बिन नसीर को शुमाली अफ्रीका की गवर्नरी दी गई। इस दौर में हिस्पानिया की सियासी और माशी हालत इंतहाई अबतर थी। मूसा बिन नसीर ने 711 ईस्वी में मारूफ बर्बर जनरल तारक बिन ज़ियाद को 7000 फौज के साथ हिस्पानिया पर लश्कर कशी के लिए रवाना किया। अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में वाक़या 13 किलोमीटर चौड़ाई पर मुश्तमिल समुंदर को अबूर करने के बाद इस्लामी लश्कर ने हिस्पानिया के साहिल पर जबराल्टर के मुकाम पर पड़ाव किया। तारक बिन ज़ियाद का सामना वहां हिस्पानिया के हुक्मरान राडरी की 1 लाख से ज्यादा फौज से हुआ। 3 रोज घमासान की लड़ाई जारी रही मगर फतह के इशार दिखाई न देते। तारक बिन ज़ियाद ने फौज के साथ अपना तारीखी खिताब किया जिसके इब्तदाई अल्फाज यूं थे: ए लोगो, जाए फरार कहाँ है? तुम्हारे पीछे समुंदर है और सामने दुश्मन, और बाखुदा तुम्हारे लिए साबित कदमी और सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। तारक बिन ज़ियाद ने समुंदर में खड़ी अपनी कश्तियां जला दी थी ताकि फतह के सिवा जिंदा बच निकलने के बाकी तमाम रास्ते बंद हो जाएं। चुनाचे मुसलमान फौज बेजिगरी से लड़ी और 19 जुलाई 711 ईस्वी की तारीखी दिन वादी लक्का के मुकाम पर हिस्पानवी अफवाज को शिकस्त फाश से दोचार किया, जिसमें गात बादशाह फरार होते हुए दरिया में डूबकर मर गया। इस बड़े मार्के के बाद जहां आलम इस्लाम हुसूसन अफ्रीका में मसरत की लहर दौड़ गई, वहां हिस्पानिया की अवाम ने योम नजात मनाया। इसके बाद अक्टूबर 711 ईस्वी में इस्लामी अंदलस का नामोरे शहर कुर्तबा मगी से रोमी के हाथों फतह हुआ और दूसरे शहर भी यके बाद दीगरे तेजी से फतह होते चले गए। इस्लामी लश्कर जिन शहरों को फतह करता वहाँ के मफलूकल हाल मुकामी बशिंदे खुसूसन यहूदी मुसलमानों का भरपूर साथ देते। अवामी पजीराई कुछ इस कदर बढ़ी कि मुसलमान थोड़े से वक्त में पूरा हिस्पानिया फतह करने में कामयाब हो गए। तारक बिन ज़ियाद की फतवाहत में से आखिरी फतह खलीज बस्कोनिया पर वाक़िया शहर खीखून की थी, जिसके बाद फतवाहत का सिलसिला रोक कर मुल्की इंतजाम इंसराम की तरफ तवज्जो दी गई। इस्लामी हिस्पानिया के 800 साल दौर में मजहबी उलूम के साथ साथ साइंसी उलूम में भी इर्तिका के अमल से गुजरे। हिस्पानिया में साइंसी उलूम के वसी पैमाने पर तरवीज का बाकायदा आगाज अब्दुल रहमान नासिर के दौर में हुआ, जो हिस्पानिया की उमवी खिलाफत का पहला बाज़ाब्ता खलीफा था। फतह अंदलस के बाद मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तालीम के मैदान में तरक्की की। कुरान और हदीस, फ़िक़्ह, दीगर मजहबी उलूम के अलावा हय्यत, रियाजी, तिब, नजूम, कीमिया, तिबियात, फ़लसफ़ा, मंतक, तारीख़ और जोग्राफिया समेत तमाम उलूम अकीला पर मुश्तमिल 4 लाख से ज़्यादा कुतुब मौजूद थी। इस लाइब्रेरी के कैटलॉग 44 बड़ी जिल्दों पर मुश्तमिल थे। अंदलस में मुसलमानों के सियासी ज़वाल के बाद जाहिल पादरियों ने मुसलमानों की तमाम लाइब्रेरियाँ जला दी, जिनमें अल हुक्म की अजीम उल शान लाइब्रेरी भी शामिल थी। नाज़रीन कराम, अंदलस की तारीख तरक्की से भरी पड़ी है। अगर आप मजीद इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।